उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता है, बल्कि वह सदैव नए फूलों के खिलने के निर्माण में व्यस्त रहता है। जो कुछ भी हमने खो दिया है वह जीवन नहीं है। हम अब क्या प्राप्त कर सकते हैं, यह जीवन है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहा है, सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर, जहाँ मैं हूँ वही है तुम्हारी मंजिल। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है। हमें अपनी सोच, अपनी विचारधारा दूसरे पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पिता की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगें तो दुनिया खूबसूरत और ज़िंदगी आसान हो जाए। 84 लाख योनियों में केवल इंसान ही कमाता है, बाकी सबको भोजन कौन देता है और कहाँ से मिलता है? हम दिन रात कमाने में लगे रहते हैं और अहंकार से फूले नहीं समाते। स्वयं विचार करिए, खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढने भगवान को हैं। सिर्फ दरवाज़ों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानूनन मकड़ी का वह जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, मगर बड़े जानवर इससे फाड़कर निकल जाते हैं। हम जिस चेहरे के साथ जन्म लेते हैं वो हमारे बस में नहीं होता, मगर जिस चरित्र, व्यक्तित्व एवं किरदार के साथ हम इस संसार से विदा लेते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन तारों पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति, मंदिर और भगवान बदल जाते हैं। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग,
बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल ए दोस्त, अक्सर मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। थोड़ा समय देंगे तो घमंडी कहेंगे, अधिक समय देंगे तो निठल्ले कहे जाएंगे, बैलेंसिंग समय देंगे तो मौका परस्त कहे जाएंगे। आप केवल खुद से प्रयास करके किसी को खुश नहीं रख सकते। मैटर करता है कि दूसरा व्यक्ति आपके प्रयासों में खुशी देख पा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो किनारा कर लीजिए। हम कुत्ते को गोद में उठा सकते हैं, उसे साथ रसोई में भी ले जा सकते हैं, लेकिन इंसान के स्पर्श से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। अक्सर वहीं दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। सबसे ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, उससे भी ज़रूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़ा होना।